अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हमने जो इसमें पार्ट्स नहीं होंगे उनको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के ना कुछ बेसिक कंसेप्ट से डिस्कस कर लेते हैं, जिन कंसेप्ट्स को करने से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बस ये 2-4 मिनट के हैं कंसेप्ट, आप इनको क्लियर कर लें, फिर आप बहुत इजीली अपनी सारी एक्सरसाइज को ना सोल्व कर सकेंगे। तो इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो है स्टैंडर्ड नोटेशन और दूसरी है साइंटिफिक नोटेशन। आप में से अक्सर बच्चे तो इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सिंपल मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। एक तो वैल्यू जो है वो 1 से बहुत बड़ी है और दूसरी वैल्यू जो है वो 0 से शुरू हो रही है, यानी कि 0.0028। तो ये तो वैल्यू 1 से छोटी है। तो फिर इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। तो जब हमने इस स्टैंडर्ड नोटेशन की वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है तो वो किस में आया, 5.69 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। और जो ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी थी, यानी कि पॉइंट से पहले 0 था, उसमें क्या आ रहा है, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−9। तो अब इनको देखते हैं कि हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट किया है, इसका तरीकाकार क्या है। वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि देखें ज़रा, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास, ये तो वैल्यू बहुत बड़ी है और इसमें कितने ज़ीरो हैं, और इसमें भी नीचे वाली वैल्यू ये छोटी है बहुत ज़्यादा और इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़ीरो है। तो बाज़-औक़ात ऐसी रकमों को लिखते वक्त हमसे गलती हो जाती है और हम लोग यहाँ तो इनमें से कुछ वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसी मुश्किल को ना आसान करने के लिए साइंसदानों ने एक तरीका ईजाद किया जिसे साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया गया। और इसमें जब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं तो उसमें 10 की पावर इस्तेमाल होती है, 10 और उसकी पावर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक डिफरेंस फील किया होगा कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव नंबर है पूरी की पूरी, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है, आप लोग ये कर लें। तो इसमें देखें 10 की पावर क्या आ रही है, हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। इसी तरह आप देखें ये वैल्यू हमारे पास 0 पॉइंट से शुरू हो रही है, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू है ये। तो इसमें हमारे पास 10 की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अब हम इसका तरीकाकार देखते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने का। तो ये तरीका हम पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो हम लोग इसको समझ लेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को तब हम सोल्व करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ही आएगा। यहाँ पर पार्ट 1 जो है वो क्या है, राइट फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो गिवन नंबर है वो हमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो हम अपने इस नंबर को लिख लेते हैं। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने जो ये पॉइंट इधर है ना, इसको उठा के लेके जाना है 5 के आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग इसको क्या करो, नीचे लिखो 5 पॉइंट। तो जो आगे वैल्यूज़ 4 है ना, बेशक आप लोग 2 लिख लो, 3 लिख लो, चाहे 4 की 4 लिख लो। यहाँ पे हम चारों वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 3 4 0 7। तो अब जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसकी पावर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो क्या आएगी, पावर यहाँ पे आएगी, हमने काउंट करनी है जो हम अपने पॉइंट को जिधर से उठा के नई जगह पे ले गए हैं उसके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, 4। तो अब एक और चीज़ नोट करने वाली है कि हम पावर पॉजिटिव लगाएंगे कि नेगेटिव लगाएंगे। तो अब चूंकि हम लोग किधर को मूव किया, हम लोगों ने इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो इसका मतलब है जो हमारी पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर तो हम इस साइड पे मूव करेंगे अपने पॉइंट को तो हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो इस साइड से इस साइड को आया, लेफ़्ट साइड, तो पावर क्या हमारी आएगी, नेगेटिव।
एक तो ये है हिंट इसका, और दूसरा हिंट इसका ये है कि जब भी आप लोगों की कोई वैल्यू 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, उसकी पावर हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि जो मैं पॉइंट यहाँ पे 5 के आगे लेके आई हूँ, कि इस पॉइंट को हम 3 के आगे भी लेके जा सकते हैं या 4 के आगे भी लेके जा सकते हैं, बस 5 के आगे ही क्यों मैं ये पॉइंट लेके आई हूँ। तो इसकी वजह ये है कि जब भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, हमारा जो पॉइंट है वो एक वैल्यू के बाद आना चाहिए, यानी पॉइंट से पहले हमारे पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग नंबर। तो ये जो लीडिंग नंबर होते हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास होने चाहिए 1 से 9 तक, यानी कि 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर जो है ना वो हमारे पास कहाँ इशारिये से पहले आ सकता है, लीडिंग नंबर। तो उसके अलावा यानी कि 10 11 वो हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि फिर वो 2 नंबर्स बन जाएंगे। तो हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, जिस नंबर को हम लीडिंग नंबर बोलते हैं। हम इसका सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी देख लें, हमारी वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि 0 से शुरू हो रही है, 0 पॉइंट से। इसका मतलब है कि हमारी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब हमने अपना पॉइंट किधर तक लेके जाना है, हमने अपना पॉइंट 1 से आगे लेके जाना है, क्योंकि हमें जो लीडिंग वैल्यू है ना वो चाहिए सिर्फ एक अदद। तो अब हम 2 के आगे नहीं लेके जाएंगे, 1 के आगे लेके जाएंगे। तो अब देखें ज़रा, हमारा पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 के आगे, तो इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं। अब जो ये वाले ज़ीरो थे ना स्टार्ट वाले, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1.2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1.2 ही आ गया। अब हमने ये नंबर्स काउंट करनी है कि कितनी अदद जो है ना ये इस पॉइंट से यहाँ तक आ रहे हैं। तो इनके दरमियान जो है ज़ीरो, उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 1 भी हमने इसमें ऐड करना है, 11। यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर इनके दरमियान में आ रहे हैं वो कितने हैं, 11। तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या आएगी, -11। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को ज़रा देखें, उसमें क्या है, हमारी वैल्यू पॉइंट, हमने अपने पॉइंट को सेट करना होता है ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें ज़रा बच्चों आप लोग, हमारा जो पॉइंट है वो तो लीडिंग वैल्यू के बाद ही है, यानी कि पॉइंट को अब हमें ना तो इधर को मूव कर सकते हैं ना इधर को मूव कर सकते हैं। अब हमारा पॉइंट एग्जैक्ट उसी जगह पे है जहाँ पे हमें चाहिए। तो इसका मतलब है हम बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाएंगे, हमारा वही वैल्यू रहेगी 2 6। लेकिन 10 की पावर यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्योंकि हमने इसको अपने पॉइंट को कहीं पे भी नहीं मूव किया। और किसी भी शय की पावर हमें पता है 0 हो अगर वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो अगर हम 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यही आज क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट दी फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में एक ही फ़र्क है कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर हम कुछ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन होगी उसको सिंपल हम लोग लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो लीडिंग वैल्यू क्या है, 9 है, और 10 की पावर 5 हमारे पास है। इसका मतलब है कि जो हमारे ज़ीरोज़ आएंगे वो किस साइड पे आएंगे, लेफ़्ट साइड पे। पहले तो हम लोग अपनी इस वैल्यू को लिख लेते हैं 9 0 6 7, इसको लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो हम 10 की पावर -5 है, इसकी वजह से हमारे ज़ीरो की साइड पे आएंगे, हमारा पॉइंट किस साइड पे मूव करेगा, इस साइड पे मूव करेगा। किस साइड पे, इस साइड पे। तो अब यहाँ पे हमने 9 को भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पे है। हमने इसमें 9 को भी ऐड करना है। अब हमने 5 वैल्यूज़ लिखनी है, एक वैल्यू तो हमारी ये होगी 9 वाली। अब आगे 4 वैल्यूज़ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4। अब ये पॉइंट इधर से इधर आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले भी हम एक 0 लगा लेंगे। अब पॉइंट किधर से मूव हुआ था, 9 से आगे था, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा सिंपल क्या आ गया, स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसी तरह जो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें क्या है, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मैं अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अब ये तो देखें, इधर तो 0.5 था, पॉजिटिव नेगेटिव पावर भी थी, जिसकी वजह से हमें पता चल गया हमने किस साइड पे मूव करना है अपने पॉइंट को। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है हमारा पॉइंट नहीं हिलेगा, हमारी वैल्यू वही के वही रहेगी, 5.64। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी क्या है, हमारे पास पावर नेगेटिव है। तो इसका मतलब है हम फिर अपने पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाएंगे,
इस साइड पे मूव करवाएंगे। तो अब हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं अपनी 653। अब यहाँ पे पॉइंट किधर था, इधर था, यानी कि अब हम जो ज़ीरो वैल्यूज़ पॉइंट को मूव करना है तो उसमें ये वैल्यू भी ऐड करेंगे। एक तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, हमें 6 वैल्यूज़ चाहिए, तो आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है हमें इसकी जगह क्या कर लेंगे, 5 ज़ीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट हमारा इधर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो। इस तरह हमने अपने पॉइंट को क्या करवाना है, मूव करवाना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो पावर है वो क्या आ गई है, पॉजिटिव। तो जब पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी तो हमने किस साइड को मूव करना है, इस साइड को मूव करना है। अब हमने अपने पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाना है। इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमने अपनी वैल्यूज़ को काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 9 रकमें चाहिए हमें। तो अब यहाँ पे हम काउंट करें पहले, तो अपनी वैल्यू को पूरी को लिख लेना 1415। तो यहाँ पे देखें, अब इन वैल्यूज़ को काउंट करें, पॉइंट के बाद जो रकमें इनको काउंट करें, ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 9 चाहिए। तो इसका मतलब है अब हम आगे इसको बढ़ाने के लिए क्या लगा लेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे, 5 1 2 3 4 5। इस तरह हमारी जो वैल्यू है वो 9 पूरी हो जाएंगी। अब जो ये पॉइंट इधर था, ये इधर को मूव कर गया, तो अब हमने लास्ट पे पॉइंट नहीं लगाना, लास्ट पे हम पॉइंट नहीं लगाते, तो इस रकम को बस यहीं तक छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर।